अब मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। अगर आपने इसको समझ लिया तो यूँ समझ लो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। अगर आप इसको जान लें, इसकी ताकत को समझ लें, इसके काम करने के पैटर्न को अगर आप अंडरस्टैंड करें तो यूँ समझ लो कि आपकी ज़िंदगी में आप हर वो चीज़ हासिल कर सकते हो जिसका सपना आपने अपनी ज़िंदगी में देखा है। हमारे पास इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा वेपन है जिसका इस्तेमाल करना ही हमें नहीं आता या हम जिसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। आप इसको ऐसे समझो कि एक बार एक आदमी एक किसान के पास आकर कहता है और उसको हीरो का महत्व बताता है। उसको बताता है कि हीरे कितने वैल्यूएबल होते हैं, उस पत्थर की कितनी कीमत होती है। अगर उसके पास अगर कोई हीरे की खदान है तो वो इस पूरे संसार के ऊपर राज कर सकता है। उस किसान को बड़ा एक्साइटेड हो जाता है कि यार अगर मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए ज़िंदगी में, मुझे एक हीरे की खदान ढूंढना है। वो अपनी सारी ज़मीन, अपनी सारी खेती बेचता है और वहाँ से बेच बाच कर निकल जाता है और ढूंढने लगता है कि कहीं उसे हीरे की खदान मिल जाए। वो कहीं दूर तक ट्रेवल करता है, कहीं जगह जाता है, कहीं लोगों से बात करता है, वो बहुत कुछ ढूंढता है लेकिन उसे कहीं हीरे की खदान नहीं मिलती। एक समय के बाद वो अपनी ज़िंदगी में बुजुर्ग होने की तरफ बढ़ता है, उसका शरीर बीमारियां से घेर लेता है, वो बड़ा तंग आ जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो उसे लगता है कि यार बहुत हुआ, अब मुझे भटकने की बजाय, मुझे घूमने की बजाय अपने घर जाना चाहिए और अब मुझे आराम करना चाहिए। हीरे की खदान को साइड में रखते वो जब लौटकर दोबारा वो अपनी जगह पर, अपने स्थान पर आता है तो जिस आदमी को उसने वो खेत बेचे थे उससे जाकर मुलाकात करता है तो वो देखता है कि उसकी बैठक में एक बहुत चमकीला पत्थर रखा हुआ है। वो आदमी कहता है कि यार ये पत्थर बड़ा खूबसूरत है, ये तू कहाँ से लाया? तो वो कहता है कि ये मुझे अपने खेत में से ही मिला है। जब मैं खेतों में जा रहा था, कुछ खुदाई हो रही थी तो वहाँ से हमें ये पत्थर मिला है। जब उन लोगों ने उस पत्थर की जांच करवाई तो पता चला कि वो पत्थर नहीं, वो हीरा था और वहाँ उसके खेत के नीचे हीरे की बहुत बड़ी खदान निकलती है जो खेत उसने बेच दिया था। तो कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही होता है दोस्त, हमारे पैरों के नीचे खदान होती है हीरो की, लेकिन हम शायद नहीं जानने की वजह से, हमारी अनभिज्ञता की वजह से, हमारी जानकारी के अभाव की वजह से उसका लाभ नहीं ले पाते। और वैसे ही उस भगवान ने जब हमें इस ब्रह्मांड में भेजा तो ऐसी ही एक हीरो की खदान के साथ भेजा है जो हमारे दिमाग में है। जो हमारा दिमाग है इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़, इस दुनिया का सबसे बड़ा वेपन, इस दुनिया की सबसे शक्तिमान चीज़ हमारे पास है। लेकिन मुझे अफसोस होता है ये जानकर कि अधिकांश लोग उसका इस्तेमाल करना ही नहीं जानते। मतलब यूँ समझिए कि आपके पास फरारी या बुगाटी जैसी गाड़ी है जो बड़ी स्पीड में दौड़ सकती है, लेकिन आप आज भी स्प्लेंडर पर घूमकर सफ़र कर रहे हैं। वो वाली बात मुझे समझ में आती है। तो दोस्त, ऐसी गलती आप न करें। अपने दिमाग के काम करने की प्रक्रिया, हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे चले गए, आज हमने इतनी सारी रिसर्च कर ली, हम पूरे संसार को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम माइंड के बारे में इतनी रिसर्च कर चुके हैं, पर आज भी मुझे अफसोस होता है कि ज़्यादातर लोग अपने दिमाग के काम करने की प्रक्रिया को भी नहीं जानते, उसको इस्तेमाल करना भी नहीं जानते और उसकी वजह से कोई बड़ा लाभ भी नहीं उठा पाते। तो सबकॉन्शियस माइंड वो पावरफुल चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हो सकता है आप ऐसे आदमी हो जो पहली बार इस शब्द को सुन रहे हो कि ये सबकॉन्शियस क्या है, या हो सकता है आपने कहीं इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना हो, पढ़ा हो, कहीं पर देखा हो, किसी ने कुछ एक्सप्लेन करा हो, या आप ऐसे कोई आदमी भी हो सकते हो जो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में एक्सपर्ट है। राइट, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो दो सबकॉन्शियस के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ कि ये होता क्या है। देखिए, कोई अलग से कोई दूसरा दिमाग नहीं है जो हमारे माइंड के अंदर है। एक्चुअल में हमारा जो दिमाग है उसके काम करने की प्रक्रिया के दो हिस्से हैं, जहाँ पर एक कॉन्शियस माइंड आता है जिसे लोग चेतन मन भी कहते हैं, और दूसरी तरफ सबकॉन्शियस माइंड होता है जिसे अचेत या अचेतन मन भी लोग कहते हैं। जोसेफ मर्फी साहब को जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे इन चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिला, फिर इंटरेस्ट आया तो मैंने और भी कई सारी किताबें, कई सारे टॉपिक, कई सारी रिसर्च, कई सारे आर्टिकल, कई सारे वीडियोस, और जहाँ से भी मैं इसके बारे में सीख सकता था मैं गया और मैं कई जगह इसके लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आया और मैंने सीखने की कोशिश करी कि ये कैसे काम करता है। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्त, जब हम पूरी तरह जाग रहे होते, जागृत अवस्था में होते, जो कि आप और मैं हैं कि भाई हम पूरी तरह जागृत अवस्था में है, अभी हमारा कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, जिसे जागृत मन कहा जाता है। ये पूरा एक्टिव है, काम कर रहा है, सोच रहा है, इसकी थिंकिंग में चीज़ें चल रही है। लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो 24 घंटे काम करता है। जब हम जाग रहे होते तब भी काम कर रहा है, जब हम बेहोश है तब भी काम कर रहा है, जब हम सो रहे होते तब भी काम कर रहा है। 24 घंटे एक्टिव रहता है, लेकिन डायरेक्ट काम करने की एबिलिटी उसमें नहीं है। मतलब एक चीज़ समझिए कि सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड का गुलाम है, लेकिन सबसे बड़ा जो मज़ेदार पॉइंट है ना कि ये गुलाम बड़ा ताकतवर है।
आप एक काम करिए, आप मार्केट से बर्फ़ खरीद कर लाइए, उस बर्फ़ को पानी के अंदर डाल दीजिए, एक बड़ा टुकड़ा लेकर आइए और उस बर्फ़ के टुकड़े को पानी के अंदर पटक दीजिए और उसके बाद उसको देखिए, उसको ऑब्जर्व करिए। तो आप ऑब्जर्व ये करेंगे कि उस बर्फ़ का ऊपरी हिस्सा एक 10% हिस्सा है जो आपको पानी के ऊपर दिखाई देगा और एक बड़ा हिस्सा 90% उस पानी के अंदर चला जाता है डूबा हुआ। अब उसको ना तो हम डूबा हुआ कह सकते हैं ना तैरते हुआ कह सकते हैं, लेकिन वो बर्फ़ ऐसी है कि ऊपर होती है, 90% नीचे होती है। सेम हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होता है। हमारा कॉन्शियस माइंड वो 10% हिस्सा है जो ऊपर की तरफ है, जो दिखाई दे रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है, एक्टिव है। और वो 90% हिस्सा हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है जो हमें न समझ आता है, न दिखाई देता है, न हमें पता चलता है, लेकिन वो 90% हिस्सा है हमारे दिमाग का। सोचकर देखो कितना पावरफुल होगा। अगर हम 10% से इतना आतंक मचा रहे हैं तो 90% से सोचो कि हम क्या कर सकते हैं। तो इतनी पावरफुल चीज़ होती है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अब एक और एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसको। देखिए, भगवान राम के बारे में मैं हमेशा कुछ ना कुछ बातें करता हूँ, है ना, बड़ा समर्थक हूँ, उन्हें बड़ा फॉलो करता हूँ। भगवान राम बड़े पावरफुल थे, है ना, इतने स्ट्रॉन्ग थे, सब कुछ उनके पास थे, लेकिन उनके साथ एक जो सबसे बड़ी पावरफुल थिंग थी वो पता क्या है? उनका एक सेवक, जिसको हम सब भगवान हनुमान जी के नाम से जानते हैं। इतना पावरफुल शख्स यार, इतनी पावर, इतना नॉलेज के मामले में सबसे ज़्यादा, ताकत के मामले में सबसे ज़्यादा, स्किल के मामले में सबसे ज़्यादा, बुद्धि सबसे ज़्यादा, हर चीज़ में सबसे ज़्यादा थे, सबसे बड़े थे, सबसे पावरफुल थे, लेकिन भगवान श्री राम के सेवक थे। यस और नो? और जब भगवान श्री राम ने उस सेवक का सही तरीके से यूज़ करा, सही तरीके से इस्तेमाल करा, उस सेवक को सही डायरेक्शन दी, तो उस सेवक ने वो करके दिखा दिया जो इस संसार में शायद कोई भी नहीं कर पाता। रावण की लंका को तहस नहस कर दी, समुद्र को लांग दिया, संजीवनी लेकर आए, हर नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन करके दिखाया उस श्री राम भगवान के सेवक ने। सेम ऐसे ही सिंह को समझो कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है, अगर हम इसको भगवान राम मान ले, तो सबकॉन्शियस माइंड वो सेवक है जो भगवान हनुमान है, जो कुछ भी कर सकता है, इतना पावरफुल है, जो इस संसार में जो चीज़ें हैं उन्हें तो कर सकता है, आपकी कल्पनाओं को भी हकीकत में बदल सकता है, इतना पावरफुल होता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये है कि ज़्यादातर लोगों को तो उसका यूज़ करना ही नहीं आता। आप ऐसे भगवान श्री राम हो जिसको उस सेवक का इस्तेमाल करना ही नहीं आ रहा, उसकी पावर का यूज़ करना ही नहीं आ रहा, आप उस सेवक को कोई आदेश ही नहीं दे रहे हो। अब कुछ लोग धार्मिक ऑफेंड हो जाए तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ कि आपने जिन की कहानी सुनी होगी, अलादीन और जिन की कहानी आपने सुनी होगी, जहाँ पर अलादीन होता है, वो उसको रगड़ता, उसमें से जिन निकलता, बोले बताओ आपको क्या चाहिए, और इतना पावरफुल, इतना ताकतवर कि कुछ भी कर सकता है, जो भी आप मांगोगे वो आपको दे देगा। सेम थिंग आपका सबकॉन्शियस माइंड है। अगर आप कॉन्शियस माइंड को अलादीन माने तो सबकॉन्शियस वो जिन है जो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हासिल करवा सकता है। तो अब मुद्दा ये आता है, उन्होंने कहा भैया जब इतनी ताकतवर चीज़ है तो ये बताओ इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। बताता हूँ कैसे हो सकता है। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड तक सिर्फ वही चीज़ें, वही बातें, वही इन्फॉर्मेशन पहुँचती है जिन्हें आप आदत बना देते हैं, या बार बार जिन कामों को हम करते हैं, बार बार जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बार बार जिन तरीक़ों की बातें करते हैं, वो सारी चीज़ें ही सिर्फ हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जा पाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सो रहे हो, जब आप नींद में हो तो आपको नहीं पता कि सांस कैसे लेना है, क्या करना है, जब मैं करवट बदलूँ तो मैं नहीं गिरूँ। आप बेड के ऊपर सोते हैं, आप गिरते क्यों नहीं हैं? आप तो नींद में हैं, आपको तो कुछ भी नहीं पता। कॉन्शियसली तो आपको पता ही नहीं है कि भैया मैं कहाँ किस पोजीशन पे सो रहा हूँ। उस समय सबकॉन्शियस माइंड आपका ख्याल रखता है, आपका ध्यान रखता है, क्योंकि वो तो 24 घंटे एक्टिव है। आपकी आदतों के हिसाब से आप कई बार देखा होगा आपने, जैसे कॉन्शियस और सबकॉन्शियसली चीज़ें कैसे होती है। जैसे आपने गाड़ी चलाना जब सीखी होगी, मोटरसाइकिल, तो जब आप शुरुआती समय में जब मोटरसाइकिल आप चलाते हो तो आप हर चीज़ का ध्यान रखते हो, कौन से गियर में चल रही है, रेस कितने पे हो रही है, देखना कौन से पे ब्रेक पे पाँव है, सामने ध्यान है, आप हर चीज़ पर ध्यान देते हो बड़े कॉन्शियसली, बड़े फोकस्ड होके, क्योंकि आपको शुरुआती समय में आपका कॉन्शियस माइंड उस चीज़ को जानता नहीं है, उसने सीखा नहीं है, और सबकॉन्शियस को तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि एकदम नई चीज़ है। वो तो कह देगा भैया मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। अब कॉन्शियसली आप क्या कर रहे हो कि गाड़ी चलाना सीख रहे हो, आप हर चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आपको पता है गाड़ी कौन से गियर में चल रही है, दूसरे में, तीसरे में घाटी आई, आपने कहा तीसरे में चल रही थी, अरे दूसरे में कर लो इसको, है ना, रेस कम है, इस रेस बढ़ा लो इसको, अरे सामने से भैंस आ रही, ब्रेक पे पाँव चाह। ये कॉन्शियसली आप करते हैं। लेकिन जब आपने एक बार गाड़ी चला ली, 2 बार चला ली, 10 बार चला ली, 50 बार चला ली, 100 बार चला ली, अब क्या होगा?
अब ये गाड़ी चलाने का तरीका, इसका पैटर्न, इसकी टेक्निक और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड तक चली गई इस दौरान जब आप 10, 20, 25, 50, 100 बार चला रहे थे। अब सबकॉन्शियस सब सीख गया, अरे ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। अब जब ये होने के बाद अब क्या हो रहा है, आप गाड़ी चलाते हो मोबाइल पे भी बात कर रहे हो, आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं कौन सी गियर में चल रही है। जब कुछ अचानक आ जाता है तो अपने आप ब्रेक लग जाता है, आपको कई बार ध्यान ही नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो। आप गाड़ी चलाते हो, रामलाल से भी बात कर रहे हो, श्यामलाल को हाई कर रहे हो, हेलो कर रहे हो, फ़ोन पे भी बात कर रहे हो, कागज़ भी पढ़ रहे हो। कई सारे लोग तो किताब भी पढ़ लेते हैं, कई सारे उल्टे होकर गाड़ी चला लेते हैं। ये सब हो पाता सबकॉन्शियस की वजह से। सेम थिंग मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि भैया गाड़ी चलाने का तरीका पहले आपने कॉन्शियसली सीखा, समझा, उसको बार बार प्रैक्टिस करके आपने सबकॉन्शियस को दे दिया, तो अब सबकॉन्शियस उसको पूरी तरह से ऑपरेट कर रहा है, उसको पूरी तरह से चला रहा है। अब इसको अगली चीज़ में समझते हैं। तो देखिए सबकॉन्शियस को कोई एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो 24 घंटे एक्टिव है, हमेशा एक्टिव रहता है। पर यह है कि सबकॉन्शियस का अपना कोई विचार, अपना कोई थॉट या अपना कुछ भी नहीं है। जिस तरह कॉन्शियस चीज़ों के बीच अंतर करना जानता है कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है या ये बुरा है, अभी दिन हो रही है या अभी रात हो रही है, चीज़ों के बीच में फ़र्क करना, तर्क वितर्क करना, लॉजिक लगाना, ये सब कॉन्शियस माइंड के काम है। और सब कॉन्शियस माइंड इन सब चीज़ों में कैपेबल नहीं है। ना तो वो फर्क कर सकता है, ना अंतर समझ सकता है, ना कोई लॉजिक लगाता है, ये सब उसके अंदर वो गुण है ही नहीं। तो इतना पावरफुल है लेकिन ये एबिलिटी उसके अंदर नहीं है। जैसे मान लो कि आप इसको ऐसे समझो कि भगवान श्री राम ने कहा कि भैया हनुमान इसको मार दो। भगवान हनुमान तो सेवक है, उनको नहीं समझता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्या भगवान श्री राम ने बोला कि इसको निपटाने का मतलब निपटा दो, बात खत्म। भाई जैसे जिन निकला, अलादीन ने बोला कि एक काम करो मेरे लिए ये वाला शहर उड़ा दो, तो जिन क्या करेगा, जाकर उस शहर को उड़ा देगा। क्यों? क्योंकि जिन को तो अपना कुछ भी ओपिनियन नहीं है, अपनी कुछ भी समझ नहीं है, अपनी कुछ भी अंडरस्टैंडिंग, कोई लॉजिक नहीं है, कोई अच्छा बुरा नहीं है, कोई सही गलत नहीं है। अलादीन ने बोला कि ये करने का मतलब कर डालो। सेम थिंग होती है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच कि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिकल भी नहीं है, उसको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ करता है। वो तर्क करता, वितर्क करता, लॉजिक लगाता, सही गलत के बीच के अंतर को समझता है। तो सबकॉन्शियस तक कोई भी चीज़ हमारा कॉन्शियस माइंड जाने नहीं देता, उसको रोक लेता है। ये एक तरह की दीवार है जो रोक कर रखती है, वरना सबकॉन्शियस तक अगर हर चीज़ चली गई तो फिर तो सबकॉन्शियस आतंक मचा देगा, पता ही नहीं क्या क्या करेगा, सही गलत सब करेगा। तो ये एक तरह की दीवार है जो कॉन्शियस माइंड के थ्रू बनी हुई है। अब सबकॉन्शियस तक कोई भी चीज़ अगर आपको कॉन्शियस माइंड को भेद कर पहुँचानी है तो उसका एक ही तरीका है, वो है रिपीटेशन। बार बार अगर आप किसी काम को, किसी आदत को, किसी चीज़ों को, किन्हीं शब्दों को, जो भी काम आप ज़्यादा बार करोगे, बार करोगे, लगातार करोगे, वो अपने आप कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में चला जाएगा। ये एक बेसिक तरीका है किसी भी चीज़ को सबकॉन्शियस तक पहुँचाने का, वो है रिपीटेशन, बार करना। और अगर जल्दी किसी चीज़ को करवाना है आपको सबकॉन्शियस से, तो फिर उसका तरीका होता है